हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संकरण। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन कितनी डिग्री की है, ये हम कैसे पता लगाते हैं, इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आपको। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन कितनी डिग्री की है ये भी बताया था। तो आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं, जितने डिग्री की कार्बन होती है यानी उतने ही डिग्री की उससे जुड़ी जितनी भी हाइड्रोजन है वो कार्बन की डिग्री के बराबर ही होती है। जैसे कि अगर कार्बन 1 डिग्री है, जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है, तो इससे जितनी भी हाइड्रोजन जुड़ी होंगी वो भी हाइड्रोजन 1 डिग्री हो जाएंगी। ठीक है। और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन कैसे जानते हैं हम? अगर कार्बन से कोई एक कार्बन जुड़ा है, अगर किसी कार्बन से कोई एक कार्बन जुड़ी है और बाद में सारी चीजें H हाइड्रोजन जुड़ी हैं या कोई और जुड़ा है, तो कार्बन से एक कार्बन जुड़ी है तो ये 1 डिग्री हो जाता है। और यहीं अगर कार्बन से 2 कार्बन जुड़ती हैं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। यहीं अगर कार्बन से तीन कार्बन जुड़ जाती है इस कार्बन से, तो ये कार्बन 3 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही अगर चारों C जुड़ी हो एक कार्बन से तो ये 4 डिग्री कार्बन हो जाती है। और फिर अब यहाँ देखो, अगर हमारी 1 डिग्री कार्बन थी तो 3 H जुड़ी थी यहाँ पे, तो 1 डिग्री, वो तीनों H थी वो 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन हो जाएंगी। ठीक है। और जब हमारी 2 C जुड़ी थी तब यहाँ पे दोनों जगह पे हाइड्रोजन जुड़ी थी, यानी 2 डिग्री C से जितनी भी हाइड्रोजन जुड़ी होती है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाती है, यानी कि जो 2 हाइड्रोजन जुड़ी थी वो दोनों ही 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगी। और यहाँ पे जब हमारी 3 डिग्री कार्बन बनी तो सिर्फ एक C की जगह पे यहाँ H जुड़ी रह गई थी, यानी 3 C जुड़ गई थी तो ये एक H बचेगी, वो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगी। और जब हमारी सारी C लग गई, यानी कि चारों जगह C लग गई, तो ये 4 डिग्री कार्बन बन गई। ठीक है। और 4 डिग्री कार्बन में देखो कोई H जुड़ी है नहीं जुड़ी है, और H हम जोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इससे 4 ही तत्व जोड़ सकते हैं। तो चारों जगह हमारी C ही जुड़ गई, तो 5 डिग्री कार्बन कभी नहीं होती है। तो ये हमारे लास्ट क्लास का टॉपिक था। आज हम पढ़ते हैं संकरण, कार्बन के संकरण। जो हमारी कार्बन ये C होती है, इसके संकरण हम कैसे पता करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से सीखेंगे। तो जितने भी आपको डाउट होंगे संकरण के बारे में, आज सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। तो इस क्लास को अच्छे से देखो और लास्ट तक बने रहो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सिग्मा बंध और पाई बंध की गिनती आनी चाहिए। किसकी? सिग्मा, ये देखो मैथ के पॉइंट होते हैं, इसको हम इस निशान को या चिन्ह को सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई, इसको हम बोलते हैं पाई। और ये दोनों बंद होते हैं, तो इनकी गिनती हमें आनी चाहिए। इनकी गिनती कैसे करते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में पहले हम जानेंगे। तो क्या होगा कि देखो कार्बन है हमारी, ये संरचना है कार्बन, इससे S जुड़ी है कितनी? 4। तो यहाँ देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो जितने भी सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, वहां पे हम सिग्मा को गिनेंगे। ठीक है। और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहां क्या होगा? एक सिग्मा रहेगा और एक पाई होगा। ठीक है। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां पे एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। ठीक है। ऐसे गिनती करनी है आपको। तो यहाँ पे देखो हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 सिग्मा हो जाएंगे। ऐसे ही देखो अगर हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ देखो दो दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के हैं ही, तो यहाँ पे दो एच जुड़ जाएंगे। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 H। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा गिनेंगे हम और एक पाई गिनेंगे, और जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे हम सिग्मा सिग्मा लगाएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये पाई, एक सिग्मा लग गया, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो ये सारे सिग्मा हो जाएंगे, और यहाँ पे एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर? इन चीजों को ध्यान में रखो, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इनको एक तरफ नोट करो और इन एग्जांपल्स को देखते रहो। ठीक है। फिर देखो अगर मानो हमारी कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ एक ही कैच लगेगी, केवल यहाँ एक ही कैच लगी। और अब यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो जाएगा, यहाँ देखो एक सिग्मा होगा और 2 पाई हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी
एक सिग्मा होगा। जब ट्रिपल बॉन्ड मैंने बताया, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां सिंगल एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। तो हमें क्या मिला, यहाँ 4 सिग्मा मिले और यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्मा मिले हमें और यहाँ 1 पाई मिला और इधर 1 2 3 सिग्मा मिले और 1 2 पाई बॉन्ड मिले। ठीक है, और यहाँ तो एक भी पाई था ही नहीं, तो यहाँ 0 पाई हो जाएगा। अब इतनी बात आपने यहाँ समझ ली। अगर ये चीज आप समझ गए तो यहाँ पे आपको संगणक सीखने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो जैसे मैंने ये चीज एक इम्पोर्टेंट चीज बताई, आपको ये नोट करो। इसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको संगणक कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो, तो देखो इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, संकरण को पता करने के लिए एक सूत्र होता है। यहाँ क्या रहता है, सिग्मा बंध प्लस एकाकी युग्म। इनके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना होता है, एसपी जो संकरण बनते हैं हमारे, उनको दर्शाना होता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज आप ध्यान रखो, अगर इनका योग यानी सिग्मा बंध और एकाकी युग्म, इन दोनों का योग अगर 4 आता है तो क्या होगा, sp3 संकरण होगा। अगर इन दोनों का मान 3 आता है तो sp2 संकरण होगा। इनका मान अगर 2 आता है तो sp संकरण होगा। ठीक है, और अक्सर बस यही 3 संकरण हमें प्राप्त होते हैं। इनको साइड में लिखो और इनको मैं समझाऊंगी आपको होते कैसे हैं। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, इस फॉर्मूले से कोई मतलब मत रखो। वो क्यों, इसमें एकाकी युग्म अभी अगर मैं आपको सिखाऊंगी तो वो जल्दी सीख जाएंगे आप, लेकिन बाद में जाके आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम दूर रख के सीधे सीधे जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि जो फॉर्मूलाज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इनको संकरण को समझेंगे। देखो एकाकी युग्म जैसी चीजें बहुत कम रेयर केसेस में मिलती हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं होता हमें, इसलिए इस फॉर्मूले को दूर रखते हैं, हम सीधे संकरण पे आते हैं। तो कैसे पता करेंगे हम संकरण, तो सबसे पहले हमने वही वाला सूत्र लेने हैं, सी है, चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन लगी है, ये मीथेन का सूत्र होता है। यहाँ पे काउंटिंग करो आप, सिग्मा बंध कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। सिग्मा बंध 4 है तो यहाँ पे कितने हैं, 4 सिग्मा। और मैंने बताया अगर इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है, अब जब सिग्मा बंध गिनते हैं तो 4 सिग्मा बंध, और यहाँ पे एकाकी युग्म तो एक भी है नहीं, तो 4 सिग्मा से आप मतलब रखो सिर्फ, इस सूत्र से कोई मतलब नहीं है। एकाकी युग्म को छोड़ो, यहाँ पे जोड़ को भी छोड़ो, बस ये समझ लो कि अगर यहाँ 4 संख्या आ रही है, 3 संख्या आ रही है और 2 संख्या आ रही है। और रही बात पाई की, पाई को कभी गिना नहीं जाता संकरण में, यानी कि संकरण में पाई बंध का कोई योगदान नहीं होता है, सीधे सीधे हमारे सिग्मा बंध का ही योगदान होता है। यानी सिग्मा की संख्या 4 होती है, 3 होती है या 2 होती है, तो ये वाले हमारे संकरण बन के आते हैं। बस इतनी चीजें आपको रखनी है याद। सिग्मा बंध को आप अच्छे से सीख ही गए, अगर वहां पे पाई बंध पूछा जाए इसमें पाई बंध कितने, तो वो संख्या आपको बता देनी है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कैसे इनको पता करेंगे। अब संकरण के लिए सिर्फ आपको सिग्मा बंध का पता होना चाहिए। तो 4 सिग्मा हो गए, तो यहाँ पे सीधे आंख बंद करके लिख दो, अगर 4 सिग्मा है तो sp3 संकरण है। अब sp3 संकरण का मतलब क्या है, आपने 11th क्लास में अफवाह का नियम सीखा होगा। अफवाह का नियम जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1s1 1s2 2p6, ऐसे जो करते हैं ना हम अफवाह का नियम, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक इसको लिखते हैं। यहाँ पे s sp sp d spd f और spd sp f यहाँ तक होगा, spd और sp और s, ये संकरण रहते हैं हमारे। तो ये क्या होते हैं, हमारे ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरीके से होता है। आई थिंक आप सभी को याद आ गया होगा अफवाह का नियम क्या होता है। ठीक है, यही अफवाह का नियम होता है, यहीं से हमें ये एस और पी मिलते हैं। यहाँ पे एक हमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने होते हैं,
क्या होता है यहाँ पे, एस कक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इनके लिए कॉलम कितने बनते हैं, एक कॉलम में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे एस कॉलम है, ये पी का है, ठीक है। तो एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप में एक दूसरे के विपरीत तरीके से। यहाँ पे 3 कॉलम रहेंगे क्योंकि 6 एक में 2 भरे जाते हैं, तो 3 कॉलम है यानी कि 6 भर जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है। अब देखो हम केवल यहाँ पे एस पी तक ही क्यों नहीं लेते हैं, डी क्यों नहीं आता हमारे पास, है ना, एफ क्यों नहीं आता इसमें, जब हम कार्बन का संकरण निकालते हैं तब वो क्यों नहीं आता है, क्योंकि कार्बन के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। अब 4 हमें बनते कैसे हैं, यहाँ पे 1 बन गया, 2 बन गया, 3 और 4, ठीक। 5 पहुंचेगा तब हमारा पी ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हमारा डी ब्लॉक बनेगा तब हमारी 5 वाला कॉलम बनेगा, 6 वाला कॉलम बनेगा, 7 वाला कॉलम बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, संयोजकता सिर्फ इसकी 4 है, 4 हमारा कहाँ तक बनता है, सिर्फ पी ब्लॉक तक, इसलिए हमें पी में भरे जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर हमने एस भरा तो ये एक कॉलम के बराबर हो गया, साथ में हमने अगर इसको पी लगा दिया तो ये 2 कॉलम के बराबर हो गया, ठीक है। कैसे है, यहाँ पे देखो आप, अगर हमने केवल एस लिखा तो ये कॉलम के बराबर हो गया, एस पी लिखा तो ये 2 कॉलम के बराबर हो गया, और फिर S3 लिखे, SP1 लिखेंगे यानी कि SP, हाँ ये SP1 तो हो गया ही, SP2 लिखेंगे यानी कि P के 2 कॉलम लिखे हमने, तो 1 2 3 कॉलम हो गए, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे SP3 लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाते हैं 4 कॉलम, यानी कि P के 3 कॉलम और S का 1 कॉलम। तो वही हमारा मैक्सिमम जो संकरण होता है कार्बन का यहाँ तक आता है। तो वही मैंने बताया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो sp संकरण बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर हमारे तो यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड, वही इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है उनको सिग्मा नाम दे दिया है हमने, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो sp2 संकरण बनेगा, और वही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो sp3 संकरण बनता है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब देखो इसका रीजन मैंने बता दिया, sp3 sp2 sp और s का मीन्स क्या होता है। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि मैम ये जितने 3 आपने बताए कभी ये वाला संकरण नहीं आता, केवल एस संकरण नहीं आता। चलो इसका भी आपको डाउट क्लियर करती हूँ मैं। देखो एस संकरण, केवल एस संकरण जो होता है वो क्यों नहीं आता, यहाँ पे देखो sp3 संकरण यानी कि मैक्सिमम जो संकरण बन सकता है हमारा वो मैंने यहाँ पे इस सूत्र के माध्यम से बना दिया। अब मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे C है, ठीक है, यानी कि हमें अब sp3 इसके बाद sp2 संकरण बनाना है, ठीक है, यानी कि एक सिग्मा कम करना है। तो मान लो हमने 2 H लगा दी और यहाँ डबल बॉन्ड करके C लगाई, तो यहाँ पे गिनो एक सिग्मा और ये 2 सिग्मा, यहाँ पे एक पाई बनेगा और एक सिग्मा बनेंगे, यानी कि सिग्मा की संख्या यहाँ पे हमें देखनी है कितनी है, यानी कि 3 सिग्मा है यहाँ पे, और 3 सिग्मा पे हमारा क्या बनता है, sp2 संकरण, हमने sp2 संकरण बना लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो हम sp3 संकरण बनाते हैं, यहाँ पे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे CH2 लगा देते हैं, हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, अगर sp2 संकरण बन गया तो अब हमें sp संकरण तक आना है, तो sp संकरण पे आना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 सिग्मा मिले थे हमें, ये 3 सिग्मा मिले थे, 3 से अब हमें 2 सिग्मा पे आना है, तो इसका फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, एक C लगाई, 2 सिग्मा तक जाना है हमें, तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड C और इधर भी डबल बॉन्ड C लगा देंगे, यहाँ H2 रहेंगे और इधर भी H2 रहेगी। अब देखो कार्बन, इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो गई, तो इसमें क्या है, एक पाई बंध है और यहाँ पे भी एक पाई बंध है, एक सिग्मा है और एक सिग्मा है, ठीक है, एक एक दो सिग्मा हो गए, यानी कि सिग्मा की संख्या 2 हो गई। तो यहाँ पे जब सिग्मा की संख्या 2 होती है तो sp संकरण बनता है, sp संकरण भी बन गया। अब देखो एस केवल, अब आपने पूछा इसका मीन्स मतलब क्या था, टॉपिक हमारा क्या चल रहा है कि मैम कभी एस संकरण नहीं होता, वो क्यों नहीं होता है। अब यहाँ देखो जो हम मुद्दे की बात है यहाँ आती है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये तीनों संकरण बना के दिखा दिए। अब आता है लास्ट, यहाँ मान लो C है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक सिग्मा चाहिए,
देखो एक सिग्मा बना लो, बना सकते हो अगर तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ एक सिग्मा बन गया हमारा, एक पाई बन गया। ठीक है, अब देखो अगर हम सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं, एक दो तीन बंद हो गए इसके, एक यहाँ हो गए, तो देखो ये भी सिग्मा बनेगा, ये भी सिग्मा बनेगा, और इलेक्ट्रॉन इसकी संयुक्ता भी हमें कंप्लीट चाहिए। संयुक्ता एक दो तीन चार हो गई, चलो यहाँ से फिर तीन बन गए सिग्मा, तो ये भी गलत। यहाँ देखो डबल बॉन्ड हमने लगाया, एक सिग्मा यहाँ मिलेगा, एक सिग्मा यहाँ मिलेगा हमें, तो ये भी गलत क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर दो सिग्मा मिल रहे हैं। अब देखो कार्बन, यहाँ क्या करते हैं हम, चलो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं सी। ट्रिपल बॉन्ड में क्या रहता है कि एक सिग्मा मिलता है हमें और दो पाई मिलते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे एक सिग्मा हमें मिल गया तो एस संकरण हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। पता है कैसे? क्योंकि इसकी संयुक्ता है वो चार होती है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चार होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने, एक दो तीन चार। तो इस कार्बन का हमें संयुक्ता कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और लगाना पड़ेगा, यानी चार इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे। उसी तरीके से इस कार्बन के लिए भी यहाँ पे एक बॉन्ड में और लगाना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड जैसे ही लगा वैसे ही यहाँ पे एक एक सिग्मा और बन गया। अब इस सी का संकट निकालेंगे तो इस पे देखो कितने, दो सिग्मा है, दो सिग्मा बंद है, और इस सी का निकालेंगे तो यहाँ पे भी दो सिग्मा बंद है, तो ये फिर से एसपी संकट बन जाएगा, दो सिग्मा हो जाएगा, और इसका भी एसपी संकट बन जाएगा, दो सिग्मा है तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर हम सिंगल सिग्मा बनाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संयुक्ता कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो बाई चांस हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो भी एक सिग्मा मिलना है हमें, और डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी संयुक्ता 5 हो जाएगी और 5 संयुक्ता इसकी नहीं होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कार्बन का कभी एस संकरण नहीं होता। तो यही तीन होते हैं, इनको आप अच्छे से लिख लो और समझ लो, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, तो इनको दोबारा से आप एक बार ट्राई करना। तो और एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो चलो हम इसका देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, इसका देखते हैं, संकट निकालते हैं। यहाँ पे संकट में किसका निकालना होता है, कार्बन का। तो एक इस कार्बन का संकट निकालना है हमें, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, अगर इस कार्बन का निकालते हैं तो इसके सिग्मा बंध कितने हैं, इनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए। क्या होगी, एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, और एक ये पाई बंध हो जाएगा। यहाँ पे एक पाई बंद हो जाएगा, एक सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा होगा। ठीक है, इतना तो आप सीख गए। अब इस सी के लिए देखो, इस सी के चारों तरफ देखो बॉन्ड पे कितनी सिग्मा, एक दो तीन सिग्मा। तो ये हमारी यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा की संख्या कितनी है, तीन सिग्मा है, और तीन सिग्मा पे हमारा क्या होता है, sp2 संकरण, यानी कि sp2 संकरण बनेगा। यहाँ देखो इस सी के लिए कितने सिग्मा है, चारों तरफ देखो, एक दो, दो सिग्मा है, यानी कि सिग्मा की संख्या दो है, और दो पे हमारी क्या बनती है, sp संकरण बनता है। अगर सिग्मा की संख्या दो होती है तो sp संकरण बनता है। और यही ऐसे इसी को देखो, यहाँ पे चारों तरफ देखो तो तीन सिग्मा है, यहाँ पे कितने, तीन सिग्मा है, तो ये sp2 संकरण बनेगा। ठीक है, इनको आप अच्छे से समझ गए। अब कुछ इसके लिए तीन बॉन्ड के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, सिग्मा की संख्या चार होती है या तीन होती है या दो होती है, तो अगर चार होगी तो sp3 संकरण, सिग्मा की संख्या तीन होती है तो sp2 संकरण, और सिग्मा की संख्या दो होती है तो sp संकरण। अब कुछ तीन पॉइंट और लिखा रही हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बॉन्ड के आधार पे। यहाँ पे सिग्मा के आधार पे आपने पता कर लिया कौन सा संकरण होगा। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, इसके आधार पे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको एक चीज पता चली, एक यहाँ से, यहाँ क्या है, अगर किसी कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड होते हैं, कितने हैं, यहाँ दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा संकरण हो गया, sp संकरण, sp संकरण हुआ। ऐसे ही देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ एक सिग्मा होता है और यहाँ दो पाई होते हैं, ठीक है, और इधर सिंगल सिंगल लग के एच एच लगी होती है, सिंगल बॉन्ड लगा के। ठीक है, तो एक सिग्मा इसका ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ देखो अगर इस सी का संकट निकालते हैं तो कितने, एक दो सिग्मा है, तो दो सिग्मा है, तो इसको बन जाए, ये बन जाएगा sp संकट। और यहाँ पे भी देखो इस सी के एक सिग्मा दो सिग्मा है, तो ये p बन जाएगा p संकट, sp संकट। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी हमारा sp संकट होता है, यानी अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हो और या एक दो डबल बॉन्ड हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारे sp संकरण बनते हैं। तो देखो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, और इन्हें आप अच्छे से
तैयार करना। तो हमारा पहला है, यदि कार्बन के सभी बंध कैसे हो, एकल यानी कि सिंगल बंध हो। सिंगल बॉन्ड होते हैं, सभी बंध सिंगल हो तो हमारा sp3 संकरण बनता है, क्योंकि यहाँ 4 सिग्मा आ जाते हैं। उसी प्रकार से देखो, यदि C का केवल एक बंध है वो डबल हो तो हमारा बनेगा sp2 संकरण। ठीक है, अब 2 पॉइंट और हैं हमारे, जैसे कि यदि कार्बन का एक बंध कैसा होना चाहिए, ट्रिपल, तो हमारा sp संकरण बनेगा। और वही यदि कार्बन के 2 बंध कैसे होना चाहिए, डबल, तो भी हमारा बनेगा sp संकरण। तो ये 3 बातें, जो 4 बातें हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और कुछ हमारी ये बातें हैं, जैसे जिसमें सिग्मा, यहाँ पे क्या है, सिग्मा की संख्या के आधार पे आपको sp संकरण पता करना है, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। और यहाँ पे बंध के आधार पे आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा संकरण होगा। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको कार्बन के संकरण को पता करने के लिए। यहाँ डायरेक्ट आप इन चीजों को ये चीजें समझ में आ गई तो आप उनके माइंड में रखेंगे, सीधे सूत्र में देखेंगे आपको कि यहाँ पे क्या चीज, कौन सी कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, वही तुरंत आप बता देंगे कौन सा संकरण है। तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको देती हूँ कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस, वहां आपको जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इनको पता करना है कौन सा संकरण है, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से इनको सीख जाएंगे। तो इसको नोट कर लो, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो आपको तैयार करने हैं, यानी उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको आपको घर पे, इनको आपको क्लास के बाद ट्राई करना है और सीखने हैं संकरण। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज समझा देती हूँ, जैसे कुछ आपको ये नए क्वेश्चंस मिले हैं, नई तरीके के मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि ये है हमारी, तो यहाँ पे जो C है उससे 3 H तो जुड़ी है और इधर Cl जुड़ा है। तो अब बताओ, इस C का हम निकाल सकते हैं या नहीं संकरण। उसी तरीके से एक हम इसको देखते हैं, ऐसे ही आपको ये करना है, क्योंकि यहाँ CH3 लगा है, इसका कैसे बनाएंगे हम, सभी का देख लो, CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि CH3 दो बार लगेगा, CH3 और दोनों CH3 किससे लगे हैं, C से, और एक O लगा है। O के बीच में और C के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि O की संयोजकता बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O की संयोजकता C के साथ में हो गई कंप्लीट। अगर इसके साथ में एक और C लगी होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक C और लिखी होती तो हम क्या करते हैं, इस C और O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहता है, इधर लग जाता। ठीक है, जब O के लिए और कुछ है नहीं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे हम, तो इसकी ये खुल जाएगी। तो बताओ, इस C का कर लेंगे, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, 3 सिग्मा बनेंगे, sp2 संकरण हो जाएगा। इसके लिए 4 सिग्मा बनेंगे तो sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको देखते हैं हम। C पे 3 H लगी है, 1 2 3 H लगी है, इधर C लगा है और N की 3 संयोजकता होती है तो ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगी यहाँ पे, और कार्बन की भी संयोजकता कंप्लीट हो गई, इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही सभी का बना लेंगे। कार्बन है यहाँ पे, तो इसको देखो एक बार, H लग गया, इधर C था, डबल बॉन्ड O यहाँ लगा देंगे, इधर N लगा देंगे, और तो 2 H लग जाएंगे, क्योंकि N की संयोजकता 3 होती है। तो इसके स्ट्रक्चर ये बन जाएगी ऐसे। इसकी तो आपके लिए इजी है, स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको अभी मैंने एग्जांपल में सिखाई थी। तो अब तक हमने इस क्लास में जो भी सीखा, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज के बाद संकरण के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई आपको डाउट रहता है या किसी भी C का, कार्बन का आपको संकरण निकालना है और नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। तो आप लोग बताइए मुझे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, तो जिससे कि हमें भी खुशी होती है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आपकी कमेंट से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे नई वीडियो लाने की भी इच्छा होती है। तो और जिनको भी ये संकट नहीं आते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी 12th स्टार्ट होने वाली है, सेशन 2026-27 का। तो मिलते हैं नई क्लास में।
ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।